नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो आर्थिक जीवन है वो आज के इस ऋग्वैदिक काल की लास्ट हेडिंग है। लास्ट मतलब आज इस लास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बस इसके बाद में हमें आपको एक वीडियो और देनी है जिसमें हम ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन तथा वर्तमान नामों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने आर्थिक जीवन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम आज आर्थिक जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन के बारे में। तो कृषि एवं पशुपालन का जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कहता है कि ऋग्वैदिक काल का मूल आधार पशुपालन एवं कृषि था। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि ऋग्वेद में अश्व की चर्चा, अश्व मतलब होता है घोड़ा, ठीक है ना। अश्व की चर्चा है वो 215 बार हुई है, गाय की 176 बार हुई है और बैल की चर्चा 170 बार हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको मैंने पॉइंट में बताया है। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पर अगला पॉइंट है कि कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र या फिर श्लोक हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर पूरे कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसे बेली कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि गाय आर्यों की मुख्य आर्थिक आधार थी। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों एवं पशुओं में घोड़ा के लिए लड़ी जाती थीं। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को अवध्या या फिर अगन्या भी कहा गया है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि पशु ही इस काल में मुख्य संपत्ति थी। और आगे हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद काल में पाड़ी मवेशियों के चोर होते थे। जो पाड़ी होता था वो मवेशियों के चोर कहलाते थे तथा वे व्यापार भी करते थे। अगला पॉइंट है कि घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि अन्य उपयोगी जानवर थे। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में एक ही अनाज यव यव का मतलब होता है जौ का उल्लेख हुआ है। अगला पॉइंट है कि चावल का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्वनी कुमारों द्वारा दी गई। आइए आगे बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। और इसी प्रकार हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में जो नमक होता था, ऋग्वेद में जो नमक है और कपास है, मतलब इन दो चीज़ों के उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। अगला है कि ऋग्वेद में बाघ एवं गैंडे का उल्लेख भी नहीं है। और अब हम बात करेंगे व्यापार की, ठीक है ना। तो व्यापार में देख लीजिए, पहला पॉइंट कहता है कि बेकनाट जो कि सूदखोर कहलाते थे, वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए कुसीद तथा उधार देने के कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया है। यहाँ पर बेटा समझने वाली बात है, मैंने 2 से 3 पॉइंट इसी में हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जो बेकनाट था उसको सूदखोर कहते थे, ठीक है। वे ऋणदाता होते थे, वे ऋण दिया करते थे जो बहुत अधिक ब्याज लिया करते थे, ठीक है। उधार लिए गए ऋण के लिए मतलब जो उधार लिया जाता था ऋण, उसको कुसीद बोलते थे तथा उधार देने के कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर कि व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अगला पॉइंट है कि कर कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स का जो भार था प्राय वैश्य समुदाय पर था। जो वैश्य लोग हुआ करते थे, सिर्फ वही मतलब वही उन्हीं से कर लिया जाता था, उन्हीं पर टैक्स लगता था और किसी पर नहीं लगता था, ठीक है। आगे बात करें तो उर्दर अनाज माप, जो उर्दर था वो अनाज मापने का यंत्र था। स्थवी एक चीज थी, वो थी अनाज संग्रह का पात्र था। जिस प्रकार अभी हम अपना अनाज जिस बर्तनों में संग्रह करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उस टाइम में इस बर्तन को स्थवी कहा जाता था। अगला है कि ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। अगला पॉइंट है कि बढ़ई, बढ़ई का मतलब तछा या तक्षण संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में अयस शब्द
तांबे एवं कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक धर्म की। तो ऋग्वैदिक धर्म में पॉइंट एक आता है, उसने कहा है कि आर्यों ने सर्वप्रथम घोष एवं पृथ्वी की उपासना शुरू की। घोष को आर्यों का पिता कहा जाता है। और इसमें हम बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी थी आकाश के देवता, जिन्हें हम सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूष्ण, अदिति, उषा, अश्विनी कहते हैं। ठीक है ना। अगला है दूसरा अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष देवता मतलब इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य। ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरा है पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता मतलब अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ठीक है ना। और ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। जो ऋग्वेद था उसमें कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ठीक है। और उनमें से हम आपको कुछ प्रमुख देवता, जो बहुत ज्यादा प्रमुख देवता हैं, उनको हम बता देते हैं आपको। ठीक है ना। जिसमें पहले हैं आपके इंद्र। जो पहले देवता हैं वो इंद्र हैं। इंद्र के बारे में हमने क्या बताया है? इंद्र के बारे में हमने बताया है कि इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसे पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है कि इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। अगला पॉइंट है कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिसको हम सची, वो थी। ठीक है ना। हम आगे बात करें तो दूसरे देवता हैं अग्नि। अग्नि में जो पहला पॉइंट है कि इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है अग्नि के लिए कि अग्नि इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। नेक्स्ट है कि अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थीं। और अब हम बात करेंगे देवता हैं जो तीसरे, वो है वरुण देवता। इनके बारे में बात करेंगे तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेद का तीसरा प्रमुख देवता वरुण देवता था। उसके बाद में इसका 80 बार उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है कि यह नदियों, जल एवं समुद्र का देवता था। नेक्स्ट है कि वरुण को प्राकृतिक घटनाओं एवं ऋत का संयोजक समझा जाता था। अगला है कि वरुण को ऋतस्य गोपा एवं असुर भी कहा गया है। जो वरुण है उनको ऋतस्य गोपा या फिर असुर भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरान में जैन अवस्था में वरुण को आहुर मजदा के नाम से जाना जाता था और वे प्रकाश के देवता थे। इसी प्रकार हम अगले देवता की बात करें तो अगले देवता हैं हमारे सोम। उनके बारे में बात करें तो उसका पॉइंट है कि पेय पदार्थ देवता, जो पेय पदार्थ मतलब वर्षा वाले, जो पेय का मतलब होता है जल, ठीक है, उनके देवता थे। जैसे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। आइए अगले देवता हमारे हैं, वो है मरुत देवता। इनके बारे में बात करें तो आंधी तूफान के देवता एवं इंद्र के मित्र थे। मतलब आंधी तूफान के देवता थे और इंद्र के मित्र थे। और ये पृथ्वी मरुत की माता एवं रुद्र पिता थे। जो मरुत थे मतलब पृथ्वी मरुत की माता थी और रुद्र उनके पिता थे। आइए अगले देवता हैं, अगले देवता की बात करें तो पर्जन्य। पर्जन्य भी एक देवता थे जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि वर्षा एवं बादलों के देवता। ठीक है ना। वर्षा एवं बादलों के देवता जो थे पर्जन्य। अगले देवता हैं हमारे पूष्ण देवता। पूष्ण देवता के बारे में बात करें तो ये पॉइंट कहता है कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं के देवता थे पूष्ण, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। ठीक है ना। और पूष्ण का रथ बकरे खींचा करते थे। जो पूष्ण देवता थे उनका जो रथ था उसको बकरे खींचते थे। और यह विवाह के भी प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद का विवाह सूक्त इन्हीं को समर्पित है। जो ऋग्वेद में जो विवाह सूक्त है वो पूष्ण देवता को ही समर्पित है। ठीक है ना। आइए अगले जो देवता है वो है सूर्य देवता। सूर्य देवता की बात करें तो प्रकाश का देवता सवित्र भी सूर्य का दूसरा रूप है। मतलब प्रकाश का जो देवता सवित्र है वो भी सूर्य का दूसरा रूप है। और गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है। आइए अगले देवता हैं हमारे अरंड्यानी। अरंड्यानी मतलब देवता तो नहीं, ये देवी है हमारी। ठीक है ना। इनके बारे में बात करें तो ये जंगल की देवी थी। और अरंड्यानी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में मिलता है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे हैं हमारी देवी हैं, ये है सरस्वती। सरस्वती जो कि नदी देवी थी और लेकिन बाद में ये विद्या की देवी बन गई थी। और उसके बारे में मतलब अगली बात करें तो अदिति। अदिति भी ये देवी हैं जिनको हम देवताओं की माँ कहते हैं। ठीक है ना। आइए अगला है हमारे पास दिशना। ये भी हमारी देवी हैं जिनको हम वनस्पति की देवी कहते हैं। ठीक। और नेक्स्ट है हमारे पास ये है सविता।
सविता भी हैं, ये देवता हैं, ये देवताओं की आंख कहलाते हैं। और ये पाप मोचन भी, मतलब पाप पाप मोचन देवता भी थे, ठीक है ना। और आगे हम बात करें, अब अगले हैं रुद्र देवता। रुद्र देवता क्या थे कि जो उग्र देवता थे और जो भय उत्पन्न करने वाले थे। जो उग्र देवता थे वो भय उत्पन्न करते थे, उन्हीं को हम रुद्र देवता कहते थे। अगला है आदित्य, ये अंतिम देवता है हमारे। इनके बारे में हम बात करें तो ये एक समूह के देवता थे, एक समूह देवता थे जो कि आदित्य थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट आपको बताए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अश्विनी देवता को देवता का भिषक, भिषक का मतलब होता है वैद कहा गया है। अश्विनी देवता थे, उनको भिषक मतलब वैद कहा गया है। और इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि मित्र को वरुण का नेत्र कहा गया है, ठीक है ना। ये रहा आपके आर्थिक जीवन के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर आपको ख़त्म कर दिया और ये बिल्कुल फिनिश हो गया है। बस इसके बाद मतलब अगली जो वीडियो है वो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में बताएंगे, उसमें प्राचीन नाम और उनके मतलब वर्तमान नाम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारी जो ऋग्वैदिक काल है वो खत्म हो जाएगा। उसके अंतिम जो मतलब अगली जो वीडियो होगी वो हमारी उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। और ये यहाँ पर फिनिश हो गया। बस अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वरना मतलब डिसलाइक कर दें। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगे कि चैनल पर कुछ हमें मेरे उपयोगी इंपॉर्टेंट मेरे लायक कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको फोर्स नहीं किया जा रहा, अगर मन करे तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को तभी सब्सक्राइब करना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।